Good evening, students. Welcome back to our channel Gyan Bhandar, and today I will proceed with my topic. Now I will discuss with the subsets. It is the most important part, and you need to focus to it. Okay? आशा करता हूँ कि आपने सब होमवर्क कर लिया होगा. ये 1.2 मैंने डिस्कस कर दिया था. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. हम लोग का टॉपिक आज का है सबसेट्स. इसमें थोड़ा फोकस डालना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सबसेट्स क्या होता है, मैं आपको पहले एक एग्जांपल से आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, जैसे कि एक एक्स दीजिए, एक आप एक्स को एक्स एक सेट है जो बताता है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल. ठीक है, और y एक सेट है जो बताता है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ इन योर क्लास. भाई लोग, मैं आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से पढ़ा रहा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है, और आप भी अपना वर्क दिखाते रहिए ताकि आप भी पीछे ना रह जाए, डिले ना हो आपका भी, क्योंकि 11th और 12th का एग्ज़ाम थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन समझा रहा. ठीक है, तो दिया हुआ है सबसेट को स्टार्ट करने के लिए बेसिक स्टार्ट दिया हुआ है कि आप इस एग्जाम्पल से समझिए सबसेट होता क्या है. तो इसमें बोल रहा है द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल. अब बताइए स्कूल में कितने स्टूडेंट होते हैं आपके? 3000, 3000 मिनिमम मैक्सिमम जो भी आप मान लीजिए, 3000 स्टूडेंट होते होंगे. उसी तरह सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास. अब क्लास में कितने स्टूडेंट होते होंगे? 25, ऐसे ही. तो वो जो स्टूडेंट जो वाई है, वाई जो सेट बता रहा है, वो तो एक्स में सारे एक्स में इंक्लूड तो हो जाएंगे. सारे वाई जो है वो एक्स में तो इंक्लूड हो जाएंगे ना, होंगे कि नहीं? तो इसी से हम लोग सबसेट, इसी को कहते हैं सबसेट. एक्चुअली कहा जाता है कि एक्स जो एक सेट है ना, एक सेट अगर दूसरे सेट के सारे एलिमेंट से मैच करता है, नहीं मतलब कि एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट से मैच करता हो. जैसे कि तुम्हारा बी 1 to 10 मान लो, बी एक सेट है जो 1 to 10 है और ए तुम्हारा 1 to 5, तो ए 1 to 5 जो है वो तो सारे इंक्लूड होंगे बी में. तो उसी तरह से हम लिख सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी. ठीक है, और इस एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं x इज अ सबसेट ऑफ y. ठीक है, और ये ए बी वाला एग्जांपल क्या था? तो a को हम लोग एक सेट माने थे, 1 2 3 4 5 6 7 80 तक लेता हूँ, ज़्यादा हो जाएगा फिर. और b को माने थे 1 2 3 4 5. ये रोस्टर फॉर्म में हमने डिनोट किया है, मैं आपको बार बार बताता रहूँगा. ये रोस्टर फॉर्म में है, हम लोग इसमें ब्रेसेस यूज़ किए हैं और कॉमास यूज़ किए. जो मेन पॉइंट है मैं बार बार आपको रिमाइंड करता रहूँगा. ठीक है, तो ये देखिए ये सारा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है कि नहीं? तो इसीलिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी. सबसेट मतलब होता है कि वो उसमें आना, मतलब कि जो टोटल एलिमेंट जो एक जगह पे है ना, वो दूसरे वाले सेट में सेम टू सेम टोटल एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो वो सबसेट को डिनोट करता है, वो सबसेट को डिनोट करता है. अब आगे बढ़ते हैं. तो हाँ, तो हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं. ए सेट ए, इसको हम डिफाइन करें. ठीक है, सेट ए इज सेड टू बी सबसेट of a set B if every element of A is also an element of B. ये टॉपिक के बाद आपका सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, जितने भी आपने वगैरह वगैरह जो सबसेट का जो टाइप्स जो आपने देखा होगा सभी आपका क्लियर हो जाएगा. ठीक है, पावर सेट ये सब आपका
क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपका कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा। तो इसको एक तरह से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इस सेट ए इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट, मतलब ए का सारा एलिमेंट, ये तो उल्टा हुआ है शायद, एक सेकेंड मैं एग्जांपल के थ्रू आपको लिख के दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेट बी लिख देते हैं, एग्जांपल में शूट करना चाहिए एक्चुअली हमारा डिफिनेशन, तो इसलिए हम यहाँ थोड़ा एनसीईआरटी लैंग्वेज को चेंज कर रहे हैं। अब सही है। तो सेट बी का सारा एलिमेंट अगर ए में प्रेजेंट हो तो सेट बी क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा सेट ए का। और इसको डिनोट करने का, सबसेट इज डिनोटेड बाय किसे डिनोट करते हैं हम लोग इसको ऐसे यू, लेटा हुआ यू बना के डिनोट करते हैं, ठीक है, लेटा हुआ यू बना के डिनोट करते हैं। ये सब याद रखना, ये सब पॉइंट थोड़े बढ़िया बढ़िया पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। आगे अब इसका हम लोग एक और है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा एग्जांपल दिया हुआ है जैसे कि 0 1 2 3 4, ये एक मान लीजिए कोई सेट है सी, और ये मान लीजिए एक बी सेट है जो 1 से 2 से टोटल 10 तक जाता है, ठीक है, 10 तक जाता है। तो आपसे पूछेगा कि सी क्या है, डी का, सी जो है डी का क्या है, तो सी तो सबसेट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 0 है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सबसेट नहीं है, तो इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, नॉट अ सबसेट, ओके। तो इफ अगर कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट नहीं है तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, लेटा हुआ यू को काट देंगे बी से, ठीक है, लेटा हुआ यू को बी से काट देंगे, इट्स नॉट अ सबसेट। इसका डिनोशन देख लीजिएगा कैसा है, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना, उसके बाद मिटाऊंगा मैं। ठीक है, आशा करता हूं आप नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बनाते रहना चाहिए, ठीक है। आप अदर एग्जाम्पलर बुक का भी क्वेश्चन अगर बना रहे हैं तो बढ़िया है, कोई दिक्कत आए तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। और जितना इस चैनल को फैला सकते हैं फैलाइए यार, सबके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बता रहा है कि इसमें लिख रहा है जैसे कि एक दो और एग्जांपल इसमें दिया हुआ है। हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर और सेट आर दिया हुआ है, और एक सेट, एक सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू एक दिया हुआ है रेशनल नंबर का सेट को, और सेट आर दिया हुआ है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो बोल रहा है कि इसमें क्या रिलेशन आपका बैठेगा, ये एक सबसेट है कि नहीं है, मतलब कि कौन किसका सबसेट है आपको इसमें बताना है। तो रियल नंबर आपका क्या होता है, रियल नंबर बेसिकली आपका जितने इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, और जितने रेशनल और इरेशनल, रेशनल आपका पॉइंट डेसिमल वाला इंक्लूड हो गया और उसमें इंटीजर्स भी इंक्लूड रहेंगे रेशनल में, और इरेशनल में आपका रूट वाला जिसका इनफाइनाइट तक वैल्यू जाता है, ठीक है, वो सब जितने वैल्यूज है ना सब आपका टोटल मिला के आपका रियल नंबर फॉर्म करते हैं। तो रियल नंबर तो आपका ऑल हो गया, ऑल नंबर्स इट में भी रेशनल और इरेशनल। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, सेट ऑफ रेशनल नंबर जो कि इंटीजर और डेसिमल जो कि एक एक्सटेंट तक है, मतलब 5.8, ऐसा नहीं कि 5.888888 इंफिनिटी लग जा रहा है, ऐसा नहीं, 5.8 कुछ लिमिट तक है, ठीक है, तो उसको रेशनल नंबर कहते हैं।
और इसका फॉर्म होता है p बाई क्यू के फॉर्म में, जिसमें q इज नॉट इक्वल टू जीरो। q जीरो होगा तो कहते इसका वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर और इसका है ना, इसका जो वैल्यू आना चाहिए वो एक टर्मिनेटिंग वैल्यू आना चाहिए, मतलब उसका वैल्यू टर्मिनेट करना चाहिए एक डेसिमल पॉइंट तक, ठीक है। रेशनल नंबर उसको कहते हैं, ठीक है। या फिर आप रेशनल नंबर को ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि इसमें आपका टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग भी आ सकता है। जैसे कि आप मान लीजिए डिफाइन कर रहे हैं 4/3 को, तो इसका ये तो p बाई क्यू के फॉर्म में तो है ना, p बाई क्यू फॉर्म में है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1.33333। तो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, लेकिन जो इरेशनल नंबर होता है ना ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग होता है। जैसे कि देखिए आपको एग्जांपल √2 का दे देता है, इसका 1.414 डैश 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 डैश, इसका एंड होता ही नहीं है, मतलब इनफाइनाइट तक जाता है। इसका वैल्यू आप याद करते रह रहे हैं लेकिन याद नहीं होगा, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। और रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हो सकता है, लेकिन वो p बाई क्यू के फॉर्म में रहता है। ये p बाई क्यू के फॉर्म में है नहीं है, ये तो पावर है, इरेशनल पावर रेशनल पावर के फॉर्म में है, जो फ्रैक्शन में पावर उसके फॉर्म में है, ठीक है। तो इसका वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। तो इस एग्जांपल से आप क्या बताते कौन किसका सबसेट है, ये बताइए। इस एग्जांपल से आपको पता चलेगा कि ये रियल नंबर आपका इंक्लूड करता है रेशनल नंबर, जो कि आप इंटीजर को भी इंक्लूड करता है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग को भी इंक्लूड करता है, और इरेशनल को भी करता है, इरेशनल को भी करता है, ठीक है, इरेशनल को भी करता है। तो ये आपके रेशनल के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये आपका दोनों के बारे में बात कर रहा है। तो Q होगा, Q जो होगा वो सबसेट होगा किसका, R का, ठीक है। R का Q सबसेट होगा, इससे हम लोग ये निकाल पाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, वी नोट अब बताया जा रहा है कि अगर एक ऐसा सेट है जिसमें A और B दोनों सेम सेट है, A एंड B आर सेम सेट्स, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या डिनोट कर सकते हैं ना कि A जो है वो B का सबसेट होगा, जैसे कि A और B, ये देखें 1 2 3 4, ठीक है। और उसी को अगर घुमा के A में ये है और B में उसी को घुमा के हम लिख दे 4 2 3 1, तो दोनों तो सेम है ना, बस बस ऑर्डर चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, अगर A और B का B और A और दोनों सेम सेट है तो A इज अ सबसेट ऑफ B हो जाएगा, A तो सबसेट है ना B का। उसी तरह एंड हाँ B इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A, ठीक है। और ये इंप्लाइज आपका क्या करता है, ये आपका इंप्लाइज करता है, ये एक्चुअली साइन होता है इंप्लाइज का, ठीक है, ये एक्चुअली साइन होता है इंप्लाइज का। तो ये आपका इंप्लाइज क्या करता है कि A इज इक्वल टू B, जो पिछले बार हम लोग पढ़े थे इक्वल सेट्स के, ठीक है, इक्वल सेट्स यही ना था, A इज इक्वल टू B, ठीक है। तो ये क्या इंप्लाई करता है, A इज इक्वल टू B, और ये इंप्लाइज सिंपल क्या डिनोट करता है, इंप्लाइज ऐसा होता है, सॉरी इंप्लाइज ऐसा होता है, मतलब कि दोनों इक्वल, मतलब ये दोनों इक्वल है। रुको मैं इसको बढ़िया से लिख देता, ये इंप्लाइज A इज इक्वल टू B, मतलब ये दोनों अगर कंडीशन है तो ये क्या इंप्लाई करता है कि A इज इक्वल टू B। अब आगे, अब ये इंप्लाइज मतलब क्या होता है, इंप्लाइज मतलब इंग्लिश में आप इसका मतलब सुनिए, इंप्लाइज का मतलब जो होता है, ये जो साइन है, ठीक है, इसका मतलब जो होता है ना, मीन्स इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, ये दोनों कंडीशन तभी पॉसिबल है जब ये होगा, मतलब कि ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब ये दोनों होगा, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो इफ एंड ओनली इफ A is a subset of B and B is a subset of A,
देन ए इज इक्वल टू बी। आप इसको ऐसा प्रोनाउंस कर सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल टू बी। ये दोनों को रिलेटिव है, दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसीलिए इफ एंड ओनली इफ। इसको ब्रीफ में लिखते हैं इंप्लाइज को आई एफ एफ इफ। ओके ठीक है, नोट कर लेना ये भी अगर नोट करना होगा तो। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देखते हैं। अच्छा, अब एक और चीज बताया है कि एक कोई सा भी सेट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया से मेंशन किया गया है, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसे कि मान लीजिए ए 1 2 3 4, अब ए एक ये सेट है, तो ए अब खुद का सबसेट है। क्या कहना चाहता है, तो ए का जो एलिमेंट है ना, जैसे कि सबसेट क्या क्या हो सकता है इसमें सबसेट हो सकता है आपका 1 हो सकता है, अगर अलग अलग देखे तो 2 हो सकता है, ठीक है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, सॉरी, फिर 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, फिर 3 4 हो सकता है, फिर और कुछ बच गया क्या? 2 1 तो सेम हो जाएगा, 3 4 1 2 2 4, आई थिंक हमने सब लिख दिया है, 1 2 1 3 1 4 2 3 1 3, सब हो गया, 4 3, हाँ सब हो गया। और एक लास्ट है, एक लास्ट नहीं, 2 लास्ट है, 1 2 3 4, और भी है, इसका और भी होगा, 3 भी होगा, मैंने देखा नहीं था, 1 2 3। ये कुछ ज़्यादा लंबा चल रहा है, रुको मैं काम करता हूँ, इसका 3 ही करता हूँ, कुछ ज़्यादा ही लंबा जा रहा है ये, इजी होगा आप लोग के लिए। 1 2 2 3 1, बस ये हो जाएगा, तो 3 4 यहाँ पे एक और इंक्लूड होगा, 5 होगा, मतलब कि नल सेट पिछली बार पढ़ा था ना, मतलब 0 एलिमेंट। तो एक ऐसा भी केस है कि इसमें जीरो भी तो इंक्लूड है ना इसमें, मतलब कुछ भी नहीं है सेट में, तो ये सेट में एक मतलब कि कुछ भी नहीं है, तो ये भी तो एक ऑप्शन है ना सेट का, कि सबसेट क्या है, इसमें नल सेट भी होगा इसका, क्योंकि नल सेट क्या डिफाइन करता है कि कंटेन्स नो एलिमेंट। अगर मान लीजिए कोई सेट में अगर एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है, तो वो भी एक पॉसिबल सेट है, सेट का वो भी एक पॉसिबल केस है ना, तो सबसेट 5 होगा इसका नल सेट भी सबसेट होगा, मतलब नल सेट जो है ना एवरी सेट का सबसेट होता है, सभी सेट का नल सेट भी सबसेट होगा। ये भी पॉइंट हम आगे नोट करेंगे। तो अभी क्या क्या आया, 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3, ये सब आएंगे आपके सबसेट्स इस सेट के। अब ये कहना क्या चाहता है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक दो बार ये पढ़ लेना आप, एक दो बार ये वर्ड को पढ़ के देखना, कुछ समझ में आ रहा है आपको। तो ये एक्चुअली स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है कि ये देखिए, ये सेट क्या है, ए ही दिख रहा है आपको, ए दिख रहा है कि नहीं, ये क्या आप बता रहे हैं, ए ही है, ए है ना, ये है कि नहीं, तो ए जो है खुद का सबसेट है, ये एक्चुअली ये बताना चाहता है, ठीक है। सबसेट्स तो ये सब आ जाएंगे, सबसेट्स ऑफ ए,
तो ये सब आ जाएंगे, ठीक है। उसमें से एक क्या है, ये भी है, एक ये भी है ना सबसेट, तो ये क्या है एक्चुअली, ए ही तो है, तो ए इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए, तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इस तरह से हम लोग इसके थ्रू हम लोग इसको प्रूव कर दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे एक और चीज बताया गया है कि फाई इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ एवरी सेट ऑफ एवरी सेट। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब ये कैसे डिफाइन होता है, अब मैं ये बताता, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट कर लेना। तो जैसे कि मैं एक सेट लेता ए, वो एम्प्टी है, मतलब ऐसा या फिर ऐसा, कैसे भी आप डिनोट करिए, ठीक है। तो ये एक्चुअली शो क्या करता है कि ए में कोई भी एलिमेंट ही नहीं है, कोई भी एलिमेंट ही नहीं ना, तो ये क्या है, ये क्या बता रहा है कि इसका सबसेट क्या होगा। पहले मैं बताता सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड ऑल्सो ऑफ इटसेल्फ, ऑल्सो ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो इटसेल्फ वाला पहले मैं केस बता दे रहा, ठीक है। इटसेल्फ वाला पहले मैं केस बता दे रहा। जैसे कि इटसेल्फ में पहले क्या होता है कि ए में मान लीजिए कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका सबसेट क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्या होगा, ऑफ ए क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब एक ही केस होगा ना कि हम लोग कुछ भी ना ले, तो वही ना होगा इसका सबसेट। उसी तरह दूसरा एग्जांपल कि सबसेट ऑफ एवरी सेट, अब ये कैसे डिफाइन होता है, जैसे कि एक सेट मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें से एक सबसेट क्या, हम लोग एक पॉसिबल केस क्या ले सकते हैं कि हम लोग कुछ लिए ही नहीं, कुछ भी नहीं लिए भाई, कुछ भी नहीं लिए, तो क्या होगा, तो सबसेट ऑफ ए क्या होगा, सबसेट ऑफ वन ऑफ द सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू, होगा कि नहीं। एक सबसेट ए का ये भी हो सकता है कि हम लोग कुछ भी नहीं लिए, उसमें से कोई सा भी एलिमेंट नहीं लिए, हो सकता है कि नहीं है। तो इसीलिए बताया गया कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड ऑल्सो ऑफ इटसेल्फ। समझ में आया, ठीक है। कोई दिक्कत यार, पिछली बार मैं डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, ओके। आगे बढ़ते हैं, अभी कोई एग्जांपल लगा लेता है यार, छूट तो नहीं गया ना, नहीं। अब एक एग्जांपल लगा लेता, पेज बाय पेज पढ़ा रहा भाई तुम लोग को, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए एनसीईआरटी बनाने में। बताया गया है कि पहला एग्जांपल मैंने पिछला डिस्कस किया, इसलिए नंबर 2 है। ए एक सेट ले लो आप 1 3 एंड 5, उसी तरह बी एक सेट ले लो, ये रोस्टर फॉर्म में मैंने बताया, बार बार आपको रिमाइंड कर रहा, जिसमें ब्रेसेस और कॉमास रहते हैं। x is an odd natural number less than 6 and 6। अब ये कौन सा मेथड है, ये आपका सेट बिल्डर मेथड। मैंने बताया था आपको ये भी, इसमें वही कि सेंटेंस के फॉर्म में ले सकते हैं, और जो बड़ा बड़ा जो रोस्टर फॉर्म है जो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मान लो 1 to infinity जो नेचुरल नंबर उसको रिप्रेजेंट करने का शॉर्टेस्ट फॉर्म है ये, ठीक है, स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो ये ए और बी पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि ए को पहले लिख लेते हैं जो जो एलिमेंट इसमें है 1 3 एंड 5। उसी तरह बी में भी हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं, रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म। तो इसका क्या होगा बी का, अब नेचुरल नंबर बोल रहा, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होता है कि नहीं। तो इसमें ऑड बोल रहा है, ऑड नंबर आप लोगों को पता होगा तो नॉट डिविजिबल बाय 2, या फिर उसके दो भाग नहीं हो सकते। 5 क्या हो सकते, लेकिन एग्जैक्टली मतलब कि इंटीजर फॉर्म में बोल रहा है, इंटीजर फॉर्म में दो भाग में नहीं हो सकते। इंटीजर फॉर्म याद रखना, इंटीजर फॉर्म बोल रहा, रेशनल नंबर नहीं बोल रहा मैं, इंटीजर फॉर्म में दो भाग में नहीं हो सकते। तो 5 3 1, ठीक है। तो इसका क्या होगा 1 3 एंड 5,
अब आपको इससे क्या क्या डिफाइन हो रहा है, आपको तो इससे पता चल रहा होगा पिछले लेक्चर वाला कि A इज इक्वल टू बी, इसके सारे जितने एलिमेंट्स है उसमें सेम एलिमेंट्स इसमें भी है, 1 3 एंड 5 दोनों में सेम है, ठीक है। तो A इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन जब आए ना सबसेट वाले टॉपिक पे, तो इसको आप ऐसे नहीं डिनोट करेंगे डायरेक्ट, इसको आप डिनोट कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे कि आपसे ये पूछता एक बात और पूछता हूं कि क्या ए है बी का सबसेट, क्या ये बी का सबसेट है, तो हाँ ऑफकोर्स है। मतलब ये वाला तो पार्ट आता था ना, मैंने पिछली बार दिखाया था ना आपको कि ए 1 2 3 है, सॉरी 1 2 3 है, तो उसमें सबसेट एक होता है वो 1 2 3 भी होता है, 1 ऑफ द सबसेट ऑफ ए। देखो एक सबसेट 1 2 3 भी होता है, ठीक है। तो 1 3 5 एक 1 3 5 वाला सेम नंबर का सबसेट तो हो सकता है ना, पिछले बार तो मैंने डिस्कस किया ना आपके साथ, तो ये इसका सबसेट तो हो सकता है, तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे A इज द सबसेट ऑफ B, ठीक है। एंड उसी तरह B भी एक सबसेट होगा A का, हुआ कि नहीं, तो B इज अ सबसेट ऑफ A। फिर हम लोग लिखेंगे इसको बढ़िया से डिटरमाइन करके, हम बढ़िया से लिखना है, ठीक है, एनसीईआरटी लैंग्वेज, ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। A इज इक्वल टू B, ये मैंने बताया था शुरू में आपको कि इंप्लाइज मतलब कैसे हम लोग डिनोट करते हैं। इंप्लाइज मतलब हम लोग आप लोग बताया था ना कि इफ एंड ओनली इफ, दैट इज IIF, और यू कैन प्रोनाउंस इट इफ, ओके। अब ये तो हो गया मैंने कि सबसेट, अगर एक दूसरे का सेट सबसेट है तो उसको हम लोग क्या इंप्लाइज करते हैं कि वो इक्वल सेट है, ए एंड बी आर इक्वल सेट। तो हम लोग ऐसे एक्चुअली आंसर को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई टीचर तुम्हारा मार्क्स नहीं काट सकता, नोट कर लिया होगा तुमने यहां तक, ठीक है। अब बाकी एग्जांपल इजी है, देख लेना, एनसीईआरटी समझ लेना, बाकी मैं एक्सरसाइज थोड़ा डिस्कस कर दूंगा आप लोगों के साथ लास्ट में। अब एक और इसमें सेट बताया गया है, अगर एक और कंडीशन दिया गया इसमें, जैसे ए और बी को कोई सेट माना है, ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है। और बोला गया है कि ए जो है बी का सबसेट है एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन A is a proper subset। ये एक्चुअली इसके बारे में क्या बताना चाहता हूं, आपको समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन शुरू में इसलिए मैं बता रहा था कि जैसे कि मान लो हम बता रहे हैं कि 1 2 एंड 3, ठीक है, A है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा सारा एलिमेंट्स तुम्हारा B में है, मान लो सारा एलिमेंट्स B में है, लेकिन एक एलिमेंट तुम्हारा बी में नहीं होना चाहिए, जो कि इटसेल्फ, मतलब इटसेल्फ वाला केस क्या था इसमें, सबसेट ऑफ ए, क्या था वो इटसेल्फ वाला केस, 1 2 एंड 3, मतलब ये वाला जो सबसेट है वो नहीं होना चाहिए बी में, बी जो है बी ये नहीं होना चाहिए, मतलब जो पिछला वाला जो एग्जांपल हम लोग डिस्कस किए थे ना, जिसमें 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5 और 1 3 एंड 5 था ना, ये दूसरा सेट था, ये दूसरा सेट था, लेकिन एक्चुअली ये जो है वो इसका सबसेट था और ये भी इसका सबसेट था, ठीक है। बस ये वाला केस नहीं होना चाहिए कि जो A इज इक्वल टू बी वाला जो केस है ना, कि A जब इक्वल हो तो वो खुद एक सबसेट होता है, मतलब अगर मान लीजिए B भी सेम एलिमेंट कंसिस्ट करता है A जैसा, ठीक है, तो ये इसका सेट सबसेट तो होता ही है, ठीक है, सबसेट तो होता ही है, तो ये बस केस नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि B जो है सेट है ना, वो आपका सब चीज कंसिस्ट कर रहा है, 1 भी ले रहा है, 2 भी ले रहा है, 3 भी ले रहा है, 1 2 भी ले रहा है,
2,3 भी ले रहा है, फिर 3,1 भी ले रहा है और 5 भी ले रहा है, बट ये वाला एक सबसेट नहीं कंसिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं ना, उसी को इस टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जो कि है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मतलब समझ में आ गया आपको एग्जैक्टली? ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट मतलब क्या हो गया, जो सेम सेट अगर सबसेट में नहीं आए तो उसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ठीक है, एक डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि प्रॉपर सबसेट बहुत लोग का कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, मैं इरेज कर दूं, समझ में आ गया? अभी मैंने आपको प्रॉपर सबसेट के बारे में बता दिया था। अब आते हैं दूसरे, एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट ये ऐसा सेट होता है, ये ऐसा सबसेट होता है एक सेट का जो सारा सबसेट कंसिस्ट करता है इंक्लूडिंग इटसेल्फ, मतलब खुद को इंक्लूड करके भी सारा सबसेट कंसिस्ट करता है, उसको इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ठीक है, जैसे ए में आपने 1 2 3 सीखा था, वो पिछले वाला एग्जांपल, तो उसमें 1 2 3 वो खुद इंक्लूड नहीं करता था, उसको प्रॉपर सबसेट कहते थे, लेकिन इसमें वही 1 2 3 इंक्लूड होगा। ठीक है, और प्रॉपर सबसेट को डिनोट करने का साइन था, मैं भूल गया था पिछला बताना, सबसेट को डिनोट करने का साइन था ये, याद रखना। और इम्प्रॉपर को सबसेट को डिफाइन करने का ये, मतलब वो खुद सेट इंक्लूड होता है इसमें। इज इक्वल टू मतलब क्या बताता है कि वो खुद सेट दूसरे वाले सेट में इंक्लूड होता है। 1 2 3 ये खुद दूसरे वाले में प्रेजेंट है, तभी ए एंड बी आर इम्प्रॉपर सबसेट। सबसेट ठीक है, ठीक है, ठीक है गाइस, समझ में आ गया? ये जो दो टर्म है ना, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, ये बस साइन याद रखना, इम्प्रॉपर सबसेट और ये प्रॉपर सबसेट, दोनों को डिफाइन भी बढ़िया से कर दिया। ठीक है, ये दोनों, ये अगर इंक्लूड करे इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म, ये सबसेट को अगर ये इंक्लूड करे सेट, ठीक है, ये सबसेट अगर इस वाले सेट में आए तो उसको इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। और वही जब ये खुद, ये जो टर्म है ना, ये 1 2 3 अगर इसका सबसेट में नहीं इंक्लूड हो तो उसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं। उसका डिनोशन होता है सिर्फ यू, और इसका यू और इज इक्वल टू मतलब कि ये सेम नहीं इंक्लूड होता है, इसमें इज इक्वल टू नहीं है मतलब सेम नहीं इंक्लूड होता है इसका सबसेट में, और इज इक्वल टू मतलब ये सेम इंक्लूड होता है इसका सबसेट में एज अ सबसेट। ओके, अब एक एग्जांपल और लगाते हैं हम लोग। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट और है सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट ये क्या बताता है ना, कि कोई सा भी एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट सिर्फ एक है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, उसको सिंगलेटन सेट कहते हैं। ये बहुत इजी है। ठीक है, इसका डिफिनेशन लिखना हो तो लिख सकते हैं आप, ए सेट हैज, if a set has only one element, then it is termed as, it is termed as singleton set। अभी सबसेट निकालने पर कभी हम लोग थोड़ा बहुत ट्रिक सीखेंगे। बहुत सारा सबसेट हम लोग डिनोट करके थोड़ा नहीं निकाल सकते, 1 2 3 1 2 2 1 ऐसे करके डिनोट करके सारा सबसेट तो नहीं निकाल सकते। उसका भी कुछ फॉर्मूला है जो आप तुरंत आपका सबसेट निकाल देगा एक सेट का। ठीक है, मैं आपको इरेज करता है, ये सब आपके लिए इरेज करता, नोट कर लिए होंगे आप लोग सब। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लेंथी और क्रीपी टॉपिक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सब हैंडल हो जाएगा। ओके,
अब थोड़ा आगे डिस्कस करता, ठीक है। एक बड़ा बढ़िया एग्जांपल दिया हुआ है, आपको इसमें पहचानना है कि कौन कौन सा सिंबल इसमें इंक्लूड करें, और इसमें 2-3 चीज और मैं बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट सा, ठीक है। हाँ, तो लेट ए बी एंड सी आर 3 सेट्स, बी 3 सेट्स, 3 सेट्स, ठीक है। इफ ए बिलोंग टू बी एंड बी बिलोंग टू सी एंड बी, एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो इफ लेट एन ए एंड बी एंड सी आर 3 सेट्स, इफ ए बिलोंग्स टू बी एंड बी, हाँ, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, is it true that A is also a subset of C? If not, give an example. Give an example. तो इसका आंसर क्या होगा? ये एक्चुअली क्वेश्चन बता रहा है कि अगर ये बिलोंग्स वाला आपको साइन याद है, एप्सिलॉन, मैंने बताया था आपको एप्सिलॉन, इसका ग्रीक वर्ड कौन सा साइन से डिनोट हुआ है? एप्सिलॉन वर्ड से ये डिनोट हुआ है, इसका नाम क्या होता है ग्रीक में? एप्सिलॉन। और इसको बिलोंग्स टू कहते हैं, मतलब ये जो ए का जो एक सेट है ना, वो सेट बी से बिलोंग करता है, ठीक है। आगे मैं बताता कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ए इज अ सबसेट ऑफ, ए इज अ सेट दैट बिलोंग्स टू बी, और क्या बोल रहा है दूसरा कि सी जो है वो सबसेट, सी का सबसेट क्या है? बी। तो क्या बोल रहा है कंडीशन कि क्या ऐसा हो सकता है कि ए जो है वो सी का भी सबसेट हो? ये दोनों कंडीशन से हम लोग क्या ये बता सकते हैं कि ए जो है वो सी का भी सबसेट हो? अगर नहीं तो एक एग्जांपल से इलस्ट्रेट करें। तो एग्जांपल से हम लोग कैसे बता सकते हैं कि एक्चुअली नहीं होता है? इसका आंसर क्या होता है? नो, ठीक है। आंसर ये नोट कर लेना आप, अब मैं बताता कैसे नहीं होता। मान लीजिए आप एक सेट लेते हैं ए, सॉरी एक्चुअली सेट सी, और बी को मैं मान लीजिए आपने लिया 1 2, तब मैं आपसे बताता, आपसे पूछता, और ए को आपने मान लिया ये 1, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चलता है? ए जो है ये बी से बिलोंग करता है, बिलोंग करता है कि नहीं? ये जो ये टोटल जो है एलिमेंट वो बी में है, सेम एलिमेंट। तो बिलोंग मतलब यही होता है कि ए का जो एलिमेंट है ना वो पूरा बी में होना चाहिए, तो ए बिलोंग्स टू बी, इससे ये तो सेटिस्फाई हो गया आपका। दूसरा क्या है? बी इज अ सबसेट ऑफ सी। अब देखिए इसका एक ऐसा केस भी आएगा जब आपका ये दोनों कंसीडर होगा, इसका एक सबसेट होगा, सबसेट होगा ना, सबसेट मैंने दिखाना सिखाया ना आपको। तो उसमें से एक ऐसा कंसीडर कंडीशन होगा जब ये दोनों सबसेट आएगा इसका, ठीक है, ये दोनों इसका सबसेट आएगा, तो वो बी हो जाएगा। तो सी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी हो गया, ये भी हो गया ना, ये भी ट्रू हो गया। अब आपसे मैं पूछता कि ए क्या सबसेट है सी का? ए क्या सबसेट है सी का? ठीक है, मैं बताता क्यों नहीं है, देखो बताता। सी का सबसेट क्या क्या होगा? ये 1 को ऐसे ही हम लोग डिनोट करेंगे कि देखो इसमें एक इन्वर्टेड कॉमा, इसमें एक ब्रेसेस पहले ही लगे हुए हैं, दूसरे ब्रेसेस इसमें चढ़ जाएंगे। सबसेट को अलग से ब्रेसेस से हम लोग डिनोट करते हैं, तो इसमें 2 ब्रेसेस लग जाएंगे, तो दूसरा 2 होगा, 3 होगा, उसी तरह आगे भी होगा। तो इसमें क्या ये आया, इसके बदले क्या आ गया? डबल ब्रेसेस वाला 1 आ गया, जबकि सिंगल ब्रेसेस वाला नहीं आया है। तो क्या ए सबसेट हुआ सी का? नहीं हुआ। तो ए is not a subset of, sorry एक सेकेंड, is not a subset of C, ठीक है, is not a subset of C। तो ये एक्चुअली आपका प्रूव हो गया।
ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपका ये कंसेप्ट प्रूव कर दिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो उसके बाद एक एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट दिया रहता है कि नोट, ये इसको नोट करना बढ़िया से, नोट दैट एन एलिमेंट ऑफ अ सेट कैन नेवर बी a subset of itself। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट एक्चुअली कहता क्या है कि मान लीजिए आपको कोई सभी एलिमेंट ले लिए 1 2 3, ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि 1, क्या ये 1 ये जो एलिमेंट है 1, क्या ये इसका सबसेट में आता है? तो बोलेंगे कि हाँ आता है, लेकिन एक्चुअली ये नहीं आता। क्यों, बताता हूं। देखो, सबसेट इसका होगा 1 2 3, क्या ऐसा आया? ये ब्रेसेस कभी ना आया, ये 1 नहीं आया। तो इसीलिए स्टेटमेंट लिखा है कि एक एलिमेंट अपने सेट का कभी भी सबसेट नहीं हो सकता है। अब एक सेट का एक एलिमेंट, एक सेट का कोई सा भी एलिमेंट अपने सेट का कभी भी सबसेट नहीं हो सकता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट एक्चुअली ये बताता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, समझ के भी होंगे आप लोग। ठीक है, अब मैं इसे भी मिटाता। ये क्वेश्चन जरा इंपॉर्टेंट था, एनसीईआरटी एग्जांपल में था, देख लेना इसको कैसे इलस्ट्रेट किया जाता है। मैं मिटा देता। इम्प्रॉपर प्रॉपर सबसेट भी समझ गए आप लोग? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट लोग को दिक्कत होता है, यही मैं 2 पॉइंट बता रहा था जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा हाँ आगे चलता हूँ। आगे कुछ रिलेशन है जो रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बीच में, जो किसका कौन सबसेट है वो तुम्हारा सारा क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल दिया हुआ इसमें, ठीक है। तो तो क्या दिया हुआ है ना, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। हाँ देखो, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स को हमने टी से यहां पे डिनोट किया गया है। ठीक है, तो टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंड एक्स लिख सकते हैं कि x जो है तुम्हारा रेशनल नंबर नहीं है लेकिन रियल नंबर है। रियल नंबर मैंने आपको बताया था कि रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला के होता है, तो रेशनल नंबर नहीं है और रियल नंबर है। टी का हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया है कि मेंबर्स क्या क्या होंगे इरेशनल नंबर के, इरेशनल नंबर्स के मेंबर्स क्या क्या होंगे। तो इरेशनल नंबर्स के मेंबर्स जो होंगे ना, मतलब एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, तो एलिमेंट्स बेसिकली बहुत होंगे, लेकिन कुछ एलिमेंट्स मैं आपको बता देता, √5, √2, पाई, √7, ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, इसके एलिमेंट्स बहुत सारे होंगे, लिखो ऐसे लिखो। ठीक है, बहुत सारे इसके एलिमेंट्स होंगे। तो मेंबर्स ऐसे यही होंगे मेंबर्स एक्चुअली, सॉरी गाइस डिस्टर्बेंस के लिए। ठीक है, अब आगे रिलेशन देख लेता कि क्या क्या किससे किससे बिलोंग करते हैं। जैसे कि जेड आपका मैंने बताया था इंटीजर को डिनोट किया जाता है, क्यू रेशनल नंबर को, ठीक है, उसी तरह आर रियल नंबर को, और यहां पे हम लोग टी से डिनोट किए किसको, इरेशनल नंबर को। अब इनके बीच में कौन किसका सबसेट होता है वो डिफाइन करने के लिए बढ़िया सा दिया हुआ है, नॉलेज आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्वियस रिलेशन दिया हुआ है बिटवीन दीज, इनके बीच में एक रिलेशन दिया गया है।
ठीक है, तो क्या दिया हुआ है कि n इज अ सबसेट ऑफ z। इंटीजर का जो ऑल नेचुरल नंबर सबसेट होता है, क्यों? क्योंकि इंटीजर आपका जो होता है ना वो नेगेटिव और पॉजिटिव नेचुरल नंबर से मिला रहता है। नेचुरल नंबर तो एक्चुअली पॉजिटिव ही होते हैं, लेकिन इंटीजर जो होता है ना नेगेटिव से लेकर नेगेटिव जितने भी नंबर्स होते हैं वो तुम्हारा डेसिमल फॉर्म में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, डेसिमल फॉर्म को हटा के और इरेशनल फॉर्म में नहीं जाना चाहिए। जितने भी नंबर्स बचे जैसे -1, -2, -3 वो सब इंटीजर हो गए, इंक्लूडिंग 0 ऑल्सो। लेकिन नेचुरल नंबर क्या हो गया? 1 से ओनली इंफिनिटी। ठीक है, वो भी डेसिमल को इंक्लूड नहीं करता। तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर। इससे लोग क्या पता चला? नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर। उसी तरह दिया हुआ है। और इंटीजर में किसका सबसेट है? वो रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर का क्या हो गया? रेशनल तुम्हारे इंटीजर को भी इंक्लूड करता है और नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को भी इंक्लूड करता है। मैंने आपको बताया था 5.88 और 5.88888 ये भी होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है, दोनों को इंक्लूड करता है ये रेशनल नंबर, जो कि इंटीजर सिर्फ क्या करता है? सिर्फ नंबर्स को इंक्लूड करता है जो कि तुम्हारे डेसिमल फॉर्म में नहीं है। इसीलिए तुम्हारा रेशनल नंबर का सबसेट इंटीजर हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्या रिलेशन दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है कि Q इज अ सबसेट ऑफ R। ठीक है, Q जो है R का सबसेट है। अभी तो मैंने यहाँ पे बताया ना, वो पिछले वाले एग्जांपल में शुरू में ही बता दिया था। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि बताइए इसमें क्या रिलेशन है। तो इसमें इसी तरह रिलेशन था ना, Q इज अ सबसेट ऑफ R। R यहाँ पे रियल नंबर को डिनोट करता है। रियल नंबर द्वारा रेशनल इरेशनल दोनों को करता है, लेकिन ये क्या डिनोट करता है? सिर्फ रेशनल को। तो रेशनल नंबर तो आएंगे ही रियल नंबर में। ठीक है, इसीलिए Q इज अ सबसेट ऑफ R। और एक और चीज दिया हुआ है यहाँ पे, दो और दिए हुए हैं। P इज अ सबसेट ऑफ R। रियल नंबर तो इरेशनल नंबर को भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं P इज अ सबसेट ऑफ R। और एक दिया हुआ है N इज नॉट अ सबसेट ऑफ T। अब इरेशनल नंबर है भाई, उसमें तो एक भी नेचुरल नंबर नहीं आएंगे। उसमें तो सिर्फ √2, √3, √5, पाई ऐसे ही नहीं आएंगे। √4 नहीं हो सकता, क्योंकि √4 जो तुम्हारा होता है वो तुम्हारा इंटीजर फॉर्म में आता है, जो कि 2 होता है। इसलिए ये इरेशनल नंबर नहीं है जिसका वैल्यू नहीं आ सके, जो इनफिनिटी तक उसका वैल्यू जाए डेसिमल के बाद भी, तो उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। इसीलिए नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर का सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कोई सा भी नेचुरल नंबर आएगा ही नहीं। ठीक है, आगे अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया। इसको भी जरा समझ लेना। बस इसके 4 पॉइंट्स हैं बेसिकली। मैं आपको चारों पॉइंट्स बता देता तुरंत। ठीक है, क्या है? इंटरवल्स ऑफ सबसेट्स। एक सेकेंड, इंटरवल्स ऑफ सबसेट्स। हम लोग सबसेट्स को इंटरवल्स में भी हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब कैसे? तो इसको डिनोट करने के लिए पहले हमको समझा देते हैं। जैसे कि हाँ, अगर इंटरवल ऐसा इंटरवल जो एंड पॉइंट्स को कंसिस्ट करे, विच कंसिस्ट ऑफ ये टॉपिक है एक्चुअली। ठीक है, स्टार दे देना इसमें, ऐसा कर देना। इंटरवल्स विच कंसिस्ट ऑफ एंड पॉइंट्स are closed intervals are denoted by closed intervals। राइटिंग छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं अगले बार से बड़ा लिखूंगा। ठीक है, तो इसका कोई एग्जांपल देख लेता। जैसे एक दिया हुआ है कि ये एक सेट दिया हुआ है, x के बारे में डिफाइन किया गया है कि a से ये छोटा और इक्वल टू भी है x, और b से बड़ा और इक्वल टू भी है। ठीक है, तो इसको कैसे आप लिख सकते हैं? ये पहले जो क्लोज्ड इंटरवल्स होता है ना, वो ऐसा ब्रैकेट में होता है। ठीक है,
रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में होते हैं ऐसा होता है, इसमें कुछ भी कोई सा भी तुम एलिमेंट इसमें डाल सकते हो जो एज पर क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। इसको ऐसा लिखते हैं, तो इसको आप कैसा डिनोट कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं ऐसे A to B। मतलब ये बता रहा है कि इसके एंड पॉइंट्स, मतलब ये एंड पॉइंट्स क्या है यहाँ पे A और B, ये भी इंक्लूड किए गए हैं, इसीलिए इसको क्लोज इंटरवल्स में दिखाया जाता है, ठीक है। तो मैं और वही एक और होता है कि जब ये इंटरवल्स एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करते, इंटरवल्स which won't consist of endpoints are open intervals। ठीक है, अब इसको कैसे कर सकते हैं डिनोट, ए जो है वो x से छोटा है और b जो है x से बड़ा है, तो इसको अब डिनोट इस ब्रैकेट से किया जाता है, कर्ली ब्रैकेट कर्व्ड ब्रैकेट से किया जाता है, ठीक है। कर्व्ड ब्रैकेट से कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे किया जाता है और ऐसे भी किया जाता है, अपोजिट रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स, इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो एग्जाम वाले जो टीचर ऐसा करके बताया तो दिक्कत मत लेना, इसको ऐसे भी किया जाता है, अपोजिट रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स जो कि इसमें यूज होता है, ब्रैकेट्स जो कि इसमें क्लोज इंटरवल्स में यूज होता है, ठीक है। इसको बस इसका मुंह घुमा देना, उल्टा कर देना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ओपन इंटरवल्स को डिनोट करने का। तो इसमें ए और बी का क्या बता रहा है कि ए और बी इसमें देखो इज इक्वल टू नहीं है, मतलब इंक्लूड नहीं करना है, बी को भी नहीं इंक्लूड करना है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए कॉमा बी या फिर ए कॉमा बी, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। अब इसके 4 केसेस होते हैं, इसको नोट कर लेना जरा। हो गया होगा अब तक, यार कुछ भी दिक्कत है तो यार बताना यार, कमेंट में, कमेंट खुले हुए, ठीक है। अब इसको 4 तरह से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और एक और बात याद रखना कि जब भी इंफिनिटी का चर्चा हो, मतलब इनफाइनाइट, माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी, ठीक है, ये दो चीज का अगर जब भी क्वेश्चन में चर्चा हो तो इसमें हमेशा हम लोग ओपन इंटरवल लगाएंगे, और इंफिनिटी में भी ओपन। जैसे कि एग्जांपल मैं दे देता हूं कि हमने बोला कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को डिनोट करो इंटरवल्स में, नंबर्स को डिनोट करो, तो ये क्या हो सकता है, ये आप 1 से इंक्लूड होगा तो 1 से कर सकता है, 1 से इंफिनिटी, और ये ऐसा हो जाएगा ओपन इंटरवल यहां पे आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। और इसको ऐसा भी कर सकते हैं आप 0 से इंफिनिटी, 0 को नहीं लिया हमने, इंफिनिटी को भी नहीं लिया, समझे आप। इसको इरेज कर देता मैं, ये इंफिनिटी में याद रखना हमेशा ओपन इंटरवल में करती है, क्योंकि इंफिनिटी हम लोग को पता नहीं कि कौन सा लिमिट तक आपको जाना है, या एक्चुअली हम लोग को पता नहीं है कितने तक हम लोग को जाना है, इसीलिए इसमें ओपन इंटरवल कि हम लोग को इसका लिमिट नहीं पता है कहां तक जाना है, ठीक है। एक्चुअली इसका एंड पॉइंट हम लोग को नहीं डिफाइंड है इसमें। अब वही अगर लाइन में अगर हम लोग डिनोट करें इसको, जैसे ए और बी को, तो ए बी है ना, मान लो ए ये पॉइंट है ए और ये बी है, तो अगर ये वाला केस हो ना तो इसको है ना डार्कन सर्कल से हम लोग डिनोट करते हैं। लाइन में अगर हम लोग इसको डिनोट करेंगे, हम लोग कोई सा भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लाइन ले लेंगे, अगर उसमें हम लोग इसको डिनोट करेंगे तो ये ए और बी को हम लोग डार्कन सर्कल से डिनोट करेंगे, और फिर हम लोग इसको ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे क्लोज ब्रैकेट्स में, ठीक है। अब उसी को अगर हम लोग ऐसा डिनोट करेंगे, ये वाला केस को, ए एक तरफ ऊपर ओपन है
और दूसरी तरफ क्लोज है, तो उसको हम लोग एक तरफ डार्कन सर्कल से, जो क्लोज है उसको जो क्लोज सॉरी हाँ जो क्लोज है उसको डार्कन सर्कल से, मतलब बी डार्कन सर्कल से, और ए जो तुम्हारा होगा ओपन सर्कल से, ऐसा डिनोट किया जाता है। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसका भी कर सकते हैं, जब ए तुम्हारा क्लोज है और बी ओपन, ए में डार्कन सर्कल से और बी तुम्हारा ओपन सर्कल से। लास्ट केस एक बचता है जिसमें ए बी दोनों ओपन ब्रैकेट से, ठीक है, तो उसमें दोनों को ओपन सर्कल से डिनोट करना है। ठीक है, समझ में आया? अब एक और पॉइंट नोट कर लेना आप कि कोई सा भी एक ऐसा इंटरवल में अगर इसका लेंथ पूछे कि कितना लेंथ है इसका, ये एक्चुअली कितना वैल्यू तक जाता है, कितना लेंथ है इसका, ये इंटरवल का कितना लेंथ है, जैसे कि मान लो कि हम 2 और 3 के बीच में जाना चाहते हैं, तो इसका कितना लेंथ है, मतलब 2 के 3 के बीच में कितना आता है, कितना लेंथ, कितना मतलब क्या बोले, कितना यूनिट पे डिफाइन है ये, मतलब कितना बीच में डिफरेंस है इन दोनों के, तो इसका लेंथ डिफाइन होता है b माइनस ए से, b माइनस ए से। द लेंथ ऑफ इंटरवल इज डिफाइंड एज इंटरवल any intervals of any intervals any intervals, और कौन कौन से इंटरवल के लिए डिफाइन होता है तुम्हारा, सारे के लिए डिफाइन होता है ये, ए कॉमा बी ऐसा क्लोज में, या ए कॉमा बी ये क्लोज में, और ए क्लोज में बी ओपन में, ये सब के लिए डिफाइन होगा। लेंथ क्या क्या होगा फॉर्मूला, बी माइनस ए, ऐसा तो नहीं, अब बस इसको ऐसा कर दो, बी माइनस ए क्या हो जाएगा लेंथ। लेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे, बी माइनस ए, मतलब जो लास्ट का जो एंड पॉइंट है माइनस स्टार्टिंग का एंड पॉइंट। ठीक है, इससे इसका लेंथ का डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। एनसीईआरटी में इतना ही दिया था, आप इसको नोट कर सकते हैं। सबसेट यहाँ पे खत्म होता है, पावर सेट हम लोग आते हैं। ठीक है, पावर सेट पे आते हैं हम लोग, नोट कर लिया होगा तुम लोग ने। पावर सेट ठीक है, पावर सेट क्या होता है कि इसमें बताता है कि आपका एक्चुअली जो सबसेट है ना, वो कितना सबसेट कंसिस्ट करता है एक सेट। जैसे कि मान लो पावर सेट को हम लोग यहाँ पे करेंगे, सबसेट यहाँ पर डालता टॉपिक, सबसेट नहीं है ये, पावर सेट है। पावर सेट डिफाइन होता है, ऐसे मान लो एक सेट है ए 1 2 3, इसमें एक्चुअली कितने सबसेट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो भी होंगे, जितने नंबर में होंगे, उसी को इसमें पावर ऑफ सेट से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे एक सेट के, उसको हम लोग पावर सेट से डिफाइन करते हैं। जैसे ए का भी जो हम लोग लिए सेट, उसमें कौन कौन से सबसेट होंगे, 1 होंगे, 2 3 1 2 1 3 सॉरी 3 1 2 3, एक इटसेल्फ वाला भी केस होगा। ये कौन सा सेट है, ये इम्प्रॉपर सबसेट है। ये कौन सा सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट, और 5 भी होगा तब इंक्लूड होगा, तब इम्प्रॉपर सबसेट, और जब ये नहीं होगा और ये पूरा होगा तो प्रॉपर सबसेट, याद रखना। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब सारे एलिमेंट जब प्रेजेंट होंगे इसमें, मतलब कि जब इसका सबसेट जब डिफाइन करेंगे तो कितना है, नंबर में कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक हम लोग लगता है छोड़ रहा है, एक सेकंड, हाँ 2 3, हाँ 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने सबसेट हुआ है, 8।
तो वही नंबर में जो सबसेट बताते हैं, मतलब इसके टोटल नंबर ऑफ कितने सबसेट हो सकते हैं उसी को पावर सेट कहते हैं। ठीक है, टोटल नंबर में कितने सबसेट होते हैं उसको पावर सेट कहते हैं। और उस सबसेट को जो हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं ना, ठीक है, उसी को पावर सेट नाम से लोग डिफाइन करते हैं। मतलब कि जितने सबसेट हम लोग उनको पहले लिख दिए, उसके बाद उनको ब्रैकेट में दिखाते हैं। ठीक है, ये सब ये सबसेट्स है इनके। तो ये एक्चुअली इसका पावर सेट होगा, ये सेट का पावर सेट होगा ये। ठीक, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसमें 5 इंक्लूड होता है क्योंकि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, और इसको ब्रैकेट में इंक्लूड करता है। ये कोई सबसेट वाला नहीं है, ये तुम्हारा ब्रैकेट में, इसको ब्रेसेस में इंक्लूड किया जाता है। ये जितने भी सबसेट है सबको ब्रेसेस में लिखेंगे, तब वो जाके पावर सेट कहलाएंगे। तो एक एग्जांपल देख सकते हैं। हाँ, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अब तक, कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट, all subsets of, एक सेकेंड, हाँ, of all subsets of a set A, set A is called ये called है, ठीक है, पावर सेट, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, हम लोग एक्चुअली किस सेट के बारे में बात कर रहे हैं, ए के बारे में। तो ये पावर सेट किसका होगा, ए का। ठीक है, पावर सेट होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है भाई लोग, इतना लिख दिया था हमने। ठीक है, आशा करता हूँ नोट कर लिए होंगे आप लोग। कुछ एग्जांपल, एक एग्जांपल लगाता हूँ जिसमें आपको मैं एक नई चीज के बारे में बता रहा। बोर्ड का इनविजिबल होने लगा था, मैं ही लेने गया था। ठीक है, क्वेश्चन ए दिया हुआ है, दो सेट, दो एलिमेंट का एक सेट है। तो बोल रहा है कि इसका पावर सेट क्या होगा, पहले पावर सेट बताओ इसका। ठीक है, पावर सेट क्या होगा इसका, तो पावर सेट होगा ना इसका 5, ये ब्रेसेस के अंदर होगा, ये सब देख लेना, सबसेट होंगे सब आएंगे और ब्रेसेस के अंदर 1 2 1,2। यहाँ पे 2,1 नहीं इंक्लूड हो सकता क्योंकि ये दोनों सेम ऑर्डर में है, बस इसका ऑर्डर रिवर्स, सेम नंबर है, बस ऑर्डर रिवर्स कर दिया गया है। तो दोनों सेम सेट है, इसलिए सबसेट में नहीं आ सकता। ठीक है, ठीक है, ये पावर हो गया। तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ पावर ऑफ ए क्या होगा, नंबर ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, नंबर ऑफ पावर ऑफ ए ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ पावर ऑफ ए क्या होगा, तो ऐसे तो हम लोगों को पता है कि 4 होगा, 4 होंगे, लेकिन इसको निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, जैसे कि मान लो हम ए सेट ले लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, सॉरी, हाँ, 1 2 3 4। तो इसमें आपको पूरा सबसेट लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें आप पावर सेट का नंबर फ्रीक्वेंटली आप डिटरमाइन कर सकते हो। एक फॉर्मूला है, आप उस फॉर्मूला को देखना जरा, कि नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट, कोई सा भी एक सेट है मान लो ए, तो उसका नंबर डिपेंड करता है कि वो उसका जो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है ना सेट के, जैसे मान लो कि एक ए सेट है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, m है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, m है, एन ए, सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितना है, m है। तो उसका नंबर ऑफ पावर ऑफ ए क्या होगा, 2m हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ पावर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, 2m नहीं, सॉरी, 2 का पावर m हो जाएगा, आई एम सॉरी, 2 का पावर ऑफ m हो जाएगा, हाँ, 2 का पावर ऑफ m हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, देखो अब क्या हो रहा है, 2 का पावर ऑफ m, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, इसमें कैसे तुरंत डिफाइन करेंगे, देखो दिखाता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए
4 है ना, देखो अब तुरंत मैं कैसे निकालता, कितना एलिमेंट्स दिए इसमें 1 2, तो 2 का पावर कितना होगा m की जगह 2, तो 2 का पावर 2 क्या होता है 4 होता है, आगे आंसर 4। इसी तरह इसका भी डिफाइन करता हूं, तो नंबर ऑफ पावर ऑफ a क्या होगा इसका 2 का कितना एलिमेंट्स है इसमें 2 का पावर 4 जो कि 16, तो इसमें टोटल कितने सबसेट्स आएंगे 16 सबसेट्स आएंगे। तो लिखने से आप बचे ना सबसेट्स, पावर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए का नंबर आप तुरंत फाइंड करने लगे ना आप, इजी था ना ये मेथड 2 का पावर m, या ये याद रखना ये फॉर्मूला है, ठीक है ये फॉर्मूला है, नहीं फिर आपको पूरा सबसेट लिखना पड़ेगा अगर ये फॉर्मूला नहीं याद हुआ तो, ठीक है एग्जाम में ये फॉर्मूला से आप तुरंत बना सकते हैं आंसर। ठीक है ब्रो, सब बढ़िया। अब लास्ट है एक्सरसाइज 1.3 तक पहुंचने से एक लास्ट टॉपिक बचा यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है यूनिवर्सल सेट मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है एक एग्जांपल लेता हूं, हाँ सेट ऑफ रेशनल नंबर, एक यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट टॉपिक है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, जिसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं, और सेट ऑफ रियल नंबर, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या कहता है ना, Q इज यूनिवर्सल सेट ऑफ R, नहीं R इज यूनिवर्सल सेट ऑफ Q। ये अब क्यों बोलता है, क्योंकि देखो यार ये R क्या कंसिस्ट करता है, Q भी करता है और T भी करता है, T क्या था इरेशनल नंबर, और ये Q क्या है रेशनल नंबर, तो R तो Q तो इसमें आता है ना R में, Q बेसिकली R में आता है ना, तो इसीलिए R को यूनिवर्सल माना गया। यूनिवर्सल मतलब जिसमें वो सारे एलिमेंट्स आते होंगे दूसरे सेट के, ठीक है सारे एलिमेंट आते होंगे दूसरे सेट के, उसको यूनिवर्सल कहेंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट ऑफ Q तुमसे पूछा गया तो तुम ये भी बता सकते हो, तुम रेशनल नंबर ये रियल नंबर ही बोल सकते हो, लेकिन ऐसे अगर हम पूछे कि इंटीजर का क्या होगा, इंटीजर का क्या होगा, तो इंटीजर का Q भी हो सकता है R भी हो सकता है, ठीक है इंटीजर का Q भी हो सकता है R भी हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से आप सबका यूनिवर्सल कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन उसमें सारे एलिमेंट्स आने चाहिए एक के। इंटीजर का क्या होगा यूनिवर्सल सेट Q भी R भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। उसी तरह एक और एग्जांपल दिया गया है, मैं आपको वो भी एग्जांपल बता रहा था, बताया गया एनसीईआरटी में कि इन ह्यूमन पॉपुलेशन हु स्टडीज द यूनिवर्सल सेट कंसिस्ट ऑफ द ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड। देखो इन ह्यूमन पॉपुलेशन जो पढ़ाई करते हैं और जो पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इस स्टेटमेंट में पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड को यूनिवर्सल सेट माना गया है, क्योंकि पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड में कुछ इलिटरेट पीपल भी होते हैं, मतलब जो पढ़ाई लिखाई से उनको कोई नाता ही नहीं है, वो नहीं पढ़ना चाहते, नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो वो पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वो दोनों को इंक्लूड करता है, पढ़े लिखे भी नहीं पढ़े लिखे भी, और जो पढ़ाई करने वाले आदमी है वो तो इंक्लूड होते ही है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बता रहा है कि एक सेट है जो कि पढ़े लिखे लोग का है, और दूसरा सेट है जो ह्यूमन पॉपुलेशन को डिनोट करता है। तो पढ़े लिखे वाला जो सेट है ना, पढ़े लिखने वाला जो सेट है वो तुम्हारा एक यूनिवर्सल सेट का पार्ट है, जो कि कौन है यूनिवर्सल सेट इसमें ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये स्टेटमेंट के अनुसार ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो यूनिवर्सल सेट है किसका, द पीपल हु आर स्टडीइंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली एग्जांपल ये बताना चाहता था। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज आ गया है, एक्सरसाइज तो आप कर सकते हैं खुद से, ठीक है। एक्सरसाइज खुद से करते, जो बढ़िया बढ़िया एग्जांपल है वो मैं आपको बता देता, ठीक है। क्या बोला, तो एक एग्जांपल दिया हो गया है, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक
एक क्वेश्चन दिया गया, डिफाइन एक्स पे इज अ स्टूडेंट ऑफ 11 ऑफ योर स्कूल। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है कि ये क्या है, ये सबसेट है कि नहीं है। ठीक है, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, योर स्कूल। तो ये क्या है, देखो बोल रहा है सिर्फ ये 11 क्लास के बारे में कि 11 क्लास के स्टूडेंट, और ये बोल रहा है पूरे स्कूल के बारे में, स्टूडेंट सारे स्कूल के मतलब जितने स्कूल के स्टूडेंट होते हैं सब के बारे में ये बोल रहा है स्टेटमेंट, और ये सिर्फ बोल रहा है क्लास 11 के बारे में। तो क्लास 11 जो है वो तो पूरे स्कूल के स्टूडेंट में तो इंक्लूड हो जाएगा ना, तो इसीलिए ये जो है इसका सबसेट होगा, तो इसलिए हम लोग ये सबसेट का साइन लगाएंगे इसमें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है ये जरा देखना आप। सर्कल इन द प्लेन, दूसरा क्या दिया हुआ है, is a circle in the same plane with radius 1 unit, 1 यूनिट। तो ये क्या बता रहा है कि एक सर्कल है, एक प्लेन का, एक प्लेन में एक सर्कल है। ठीक है, एक प्लेन में क्या बोल रहा है, ए सर्कल इन द प्लेन, एक प्लेन से आप एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, वो कितना सा भी रेडियस से हो सकता है, मुझे सेम प्लेन मतलब करते ये एक प्लेन है, मान लीजिए कोई सा भी एक प्लेन है, एक्स वाई कोई सा भी प्लेन लीजिए, उसमें से आप एक सर्कल, जैसे कि ये मान लीजिए एक प्लेन है। ठीक है, आप इसमें से एक सेंटर ले लिए, वो सेम प्लेन, वो उसमें सर्कल आप बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा कितना सा भी रेडियस का आप सर्कल बना रहे हैं, वो आप यहां पे बना सकते हैं, वो आप यहां पे बना सकते हैं, यहां पे बना सकते हैं, यहां पे बना सकते हैं। तो प्लेन में आप कोई सा भी एक सेंटर लेके उससे आप सर्कल एक डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी आप एक सर्कल डिफाइन कर सकते हैं। तो ये पहला केस हो गया। अब दूसरा केस क्या बोल रहा है ना, पहला केस आपको समझ में आ गया। एक सेकेंड में दोबारा क्वेश्चन लिख दूंगा। अब बोल रहा है कि वही प्लेन में, वही अगर मान लो आप एक्स प्लेन लिए थे तो इस बार भी एक्स वाई प्लेन ही आपको लेना पड़ेगा। वही प्लेन में आप कोई सा भी एक पॉइंट लीजिए और उससे सिर्फ 1 यूनिट का, मतलब 1 सेंटीमीटर आप मान लो, इससे कुछ भी मान लो, 1 यूनिट का कहीं भी आप सेंटर ड्रॉ कर लीजिए, सिर्फ 1 यूनिट वाला। आप यहां पे भी कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 1 यूनिट वाला। लेकिन वो पहला केस था क्या ना, उसमें 1 यूनिट वाला, 3 यूनिट वाला, 2 यूनिट वाला सारा चीज उसमें इंक्लूड हो रहा था। तो बेसिकली ये क्या है, ये क्या है, ये एक सबसेट है इसका, ये एक सबसेट है इसका, ये सबसेट किसका है, इसका है। तो इसलिए हम इसको ये साइन से डिनोट कर सकते हैं कि x इन इज अ सर्कल इन द प्लेन इज, नहीं उल्टा हुआ शायद, हाँ x is a circle in the same plane with radius 1 unit is a subset of A। ठीक है, ये इसका सबसेट है, इसलिए ये साइन उल्टा होगा, यहाँ पे जस्ट अपोज कर दिया गया। ठीक है, आगे ये बढ़िया एग्जांपल था, ये आप समझ गए।
नेक्स्ट एग्जांपल कितना पढ़ते हैं, बाकी सब क्वेश्चन इजी है, आप खुद लगा सकते हैं। एक यूनिवर्सल सेट वाला देख सकते हैं आप कि बोला गया है कि सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, इसका एक यूनिवर्सल सेट आप डिफाइन करिए। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ऑल ट्राइंगल्स में क्या क्या होगा, राइट भी होगा, आइसोसेल्स भी होगा। राइट मतलब क्या हो गया कि आपका 90 डिग्री पे, ठीक है, 90 डिग्री पे। और आइसोसेल्स मतलब क्या हो गया, दो साइड इक्वल जिसके। और स्केलर मतलब क्या हो गया, जो तीनों साइड उसका अनइक्वल हो, तीनों साइड से कोई मतलब नहीं, तीनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। और इक्विलेटरल मतलब क्या हो गया, तीनों साइड इक्वल हो, ठीक है। तो इसमें सारे ट्राइंगल इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल सारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो राइट ट्राइंगल जो है ना वो एक यूनिवर्सल सेट होगा, किसका, इसका नहीं, गलती बोला मैंने, उल्टा बोल दिया। सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल जो है वो यूनिवर्सल सेट किसका होगा, सेट ऑफ राइट ट्राइंगल का, क्योंकि इसमें सारे राइट ट्राइंगल इंक्लूड हो जाएंगे, जितने भी राइट ट्राइंगल होंगे इसमें सारे इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये यूनिवर्सल सेट है इसका। दूसरा एग्जांपल सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो उसका भी सेम हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 0 2 4 6 8 एक सेट दिया गया है ए, जो कंसिस्ट करता है 1 3 5, और बी जो है 2 4 6, और सी जो है 0 2 4 6 8। तो बोल रहा है कि चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन दिया गया है, 0 1 2 3 4 5 6, सेकंड दिया गया 5, मतलब कि नल सेट। थर्ड है 0 1 2, ये टोटल 8 तक गया है, ठीक है, नहीं 10 तक गया है। और फोर्थ में दिया गया है 1 2 3 4 डैश 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 8 तक गया है। तो बताना है कि इसमें से कौन सा एक यूनिवर्सल सेट, इसका तीनों का कौन सा यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर लिया जाएगा। तो देखो यूनिवर्सल सेट मैंने क्या बताया था, जो ये सारे एलिमेंट्स को कंसिस्ट करे, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें आ रहा है 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 और 8 तो नहीं आ रहा इसमें, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट नहीं हुआ, सी का यूनिवर्सल सेट ये नहीं हुआ। 5 लेकिन देखो सब में आ रहा है, लेकिन बाकी सब तो एलिमेंट नहीं आ रहा है, बाकी सब एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये तो यूनिवर्सल सेट होगा नहीं। लेकिन ये देखो 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 सारा आ गया इसमें, 2 4 6 भी आ गया, 1 to 10 तक इंक्लूड करना है तो 2 4 6 तो आएगा ही, 1 3 5 भी है, ठीक है। तो सारा इसमें इंक्लूड हो गया, तो ये एक यूनिवर्सल सेट है ये तीनों का, ठीक है। और चौथा केस में क्या है कि 0 इंक्लूड नहीं है, जबकि यहाँ 0 है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं है ये तीनों का, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट नहीं है ये तीनों का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि ये तीनों का यूनिवर्सल सेट कंसीडर किया जा रहा है इस वाला ऑप्शन में, ठीक है। सारे एलिमेंट जो ये तीनों में डिफाइन हो रहे हैं सब इसमें प्रेजेंट है, इसलिए ये यूनिवर्सल सेट के जैसा डिफाइन हो सकता है, ठीक है। कुछ आवाज आए होंगे आपको बैकग्राउंड में, उसके लिए माफी मांगता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप अपना एक्सरसाइज ट्राई करते रहे और बिंदास होके पढ़े, ठीक है।